बच्चों, आज हम पृथ्वीराज तृतीय, जो पृथ्वीराज चौहान के नाम से जाना जाता है, उसकी दिग्विजय की नीतियों के प्रभाव एवं उसके मूल्यांकन के बारे में जानकारी लेंगे। जैसा कि हमने देखा, पृथ्वीराज ने जब वह शासक बना था, राज्यारोहण हुआ था, उस समय उसकी अल्पायु थी, 11 वर्ष की ही थी जब उसके पिता सोमेश्वर की मृत्यु हुई। उस समय उसके माँ जो थी कर्पूरी देवी, उसने शासन का संचालन किया और कुछ समय बाद उसने सारी शासन सत्ता अपने हाथों में ले ली। उसके बाद जैसा कि हमने देखा, उसने दिग्विजय की नीति अपनाई थी। इस नीति के जो परिणाम हुए उसके बारे में हम देखते हैं। इसमें पहला है, पृथ्वीराज की दिग्विजय की नीति के प्रारंभिक अभियानों से राज्य की सीमाओं का विस्तार हुआ। हमने देखा उसका चचेरा भाई नागार्जुन जो था, उसने गुड़गांव के अंदर दुर्ग के ऊपर अधिकार करके जो विद्रोह करने का प्रयास किया था, तो पृथ्वीराज ने इसके विरुद्ध सफल अभियान किया और इसके विद्रोह को समाप्त किया, जिससे चौहान राज्य सुरक्षित रहा और आंतरिक दृष्टि से सबल बना। दूसरा, गुड़गांव और हिसार के आसपास जो भंडाना जो जाति थी, जो विद्रोही प्रवृत्ति के थे, स्वतंत्र प्रवृत्ति के थे, उन्होंने फिर से जो है विद्रोह करना शुरू कर दिया। तो पृथ्वीराज ने उनके विरुद्ध भी सफल अभियान किए, उनको चारों ओर से घेर के उनकी शक्ति को समाप्त किया। तो इस प्रकार उसकी प्रारंभिक विजय जो थी, उससे उसके राज्य की सीमाओं का विस्तार हुआ और आंतरिक विद्रोहों का दमन कर उससे उसका राज्य सुदृढ़ बना। साथ ही उसने कालांतर में जो सैनिक दिग्विजय की अभियान किए, सैनिक अभियान, उन अभियानों के क्रम में यदि हम देखते हैं तो उसने बुंदेलखंड के चंदेल शासक परमर्दी देव के विरुद्ध अभियान किया और उस युद्ध में जो था, यद्यपि परमर्दी देव को विवश होकर पृथ्वीराज से संधि करनी पड़ी, लेकिन उसने केवल मात्र बुंदेलखंड के कुछ सीमावर्ती गांव ही अपने राज्य में सम्मिलित किए। पृथ्वीराज को लौटना पड़ा। उसके लौटते ही चंदेलों ने फिर से अपने खोए क्षेत्र वापस प्राप्त कर लिए थे। साथ ही हमने देखा कन्नौज के शासक गढ़वाल जयचंद के साथ भी इसका युद्ध हुआ था और यद्यपि यह प्रत्यक्ष युद्ध नहीं हुआ, लेकिन इस क्रम में चंदेलों के साथ जो उसका सैनिक अभियान हुआ, इससे चंदेलों को कन्नौज के गढ़ वालों के साथ गठबंधन करने का अवसर प्राप्त हो गया। साथ ही उसने गुजरात के चालुक्य के शासक भीमदेव के द्वितीय के विरुद्ध भी सैनिक अभियान किया, जो अनिर्णायक रहा। इस प्रकार हम देखते हैं कि पृथ्वीराज ने जो अपने दिग्विजय की जो नीति थी, उसके लिए जो उसने अभियान किए, उससे उसने सैनिकों तथा अपने सामंतों को युद्ध अभियानों में व्यस्त रखकर शक्ति संतुलन बनाया, क्योंकि यदि सेना भी खाली रहती है तो षड्यंत्र के लिए तत्पर होती है। इसलिए उसने अपने सामंतों और सैनिकों को युद्ध में व्यस्त रखा। स्थानीय युद्धों से उसने जो ख्याति प्राप्त करने की एक लालसा थी, जिसके कारण उसने अपने आसपास के जो पड़ोसी सीमावर्ती राज्य थे उनसे उसने युद्ध किए, लेकिन इस व्यस्तता के कारण वह अपने विदेशी शत्रु जो समय मोहम्मद गौरी के सीमांत प्रदेशों पर आक्रमण हो रहे थे, उसकी उसने पूर्ण रूप से उपेक्षा कर दी। साथ ही इस दिग्विजय की नीति के कुछ दूरगामी परिणाम भी हुए और प्रभाव हुए, जिसमें यह चौहान राज्यों के लिए लाभप्रद सिद्ध नहीं हुई। इससे चौहान राज्य का सैनिक जो है संख्या में काफी कमी है, उसके लिए जो है सैनिक शक्ति निर्बल हुई और साथ में आर्थिक दृष्टि से भी वह उसके राज्य के लिए जो है यह आर्थिक जो है व्ययकारी सिद्ध हुई। उसके क्षेत्र का किसी राजनीतिक क्षेत्र की भी इससे कोई वृद्धि नहीं हो पाई। दूसरा, हम देखते हैं इसका एक यह भी परिणाम हुआ कि इससे उसके शत्रुओं की संख्या बढ़ गई और उसने अपने शत्रुओं में चंदेल, बुंदेलखंड के चंदेलों को सम्मिलित कर दिया। और यही नहीं, चंदेलों के यहाँ जो उसके दो विरोधी सरदार जो थे, अलाउद्दीन, जिन्होंने शरण ली थी, वे फिर गढ़ वालों की सेना लेकर के अपनी मातृभूमि पर जब पृथ्वीराज ने आक्रमण किया तो वह उसकी सैनिक सहायता वहाँ से कन्नौज से लेके आए। इस प्रकार गढ़ वालों चंदेलों का पृथ्वीराज के विरुद्ध गठबंधन भी हो गया और साथ में इससे उसके राज्य का कोई स्थायी क्षेत्र या प्रादेशिक लाभ भी नहीं हुआ था। और चालुक्यों के और चंदेलों के विरुद्ध जो उसने अभियान किए थे, उससे भी उसे कोई प्रादेशिक लाभ नहीं हुआ। साथ ही हम देखते हैं कि यदि उसकी जो नीति थी वह चौहान राज्य के लिए जो है वह घातक परिणाम का सिद्ध हुई। यही नहीं, इसके पश्चात गौरी के आक्रमण के समय चालू की शक्ति जो थी, जो उसने अब उसके साथ शत्रुता मोल ले ली थी, तो गुजरात के चालुक्य उस समय तटस्थ बने रहे और गढ़वाल शासक कन्नौज के शासक जयचंद का भी उसे गौरी के आक्रमण जो उसने तरन में उसके साथ जो युद्ध हुए
उन युद्धों में भी उसका सहयोग प्राप्त नहीं हुआ। इस प्रकार पड़ोसी राज्यों के साथ संघर्ष करके पृथ्वीराज ने अपनी सैनिक शक्ति को भी निर्बल कर दिया। धन्यवाद।